एक बात तो तुम भी जानते हो कि बिना फिजिक्स के नीट में सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, तो इसे क्यों इग्नोर किए जा रहे हो। हाँ, भले ही तुमसे इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं और न्यूमेरिकल्स देख के तो एग्जाम में पसीना आ जाता है, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन है। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तुम ये देखो, ये थी मेरी नीट स्ट्रैटेजी कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं कि मेरा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। तो मैंने इसमें दिए थे फिजिक्स को 150 मार्क्स, केमिस्ट्री को अगेन 150 और बायो को 350। तो इन सब को जोड़ने पे 650 के करीब बनेंगे, जो कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो मेरा सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में पक्का है। अब जो तुम्हें पता चल गया है कि फिजिक्स में 150 ला के भी तुम अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो, तो अब ये देखते हैं कि ये 150 प्लस मार्क्स लाए कैसे जाएं। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो देखो, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिवाइड है, तो उन दोनों के लिए बता देता हूँ कि अगर ऑनलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन स्पेस चूज़ कर रहे हो, तो फिजिक्स वाला बेस्ट है। इनके जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि लेक्चर्स जो हैं मेन, वो एट पार हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के। किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट ले लो, उसके बराबर ही मिल जाएंगे तुमको। बाकी इनकी मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, तो वही बताना ज़रूरी है। और अगर ऑफलाइन में जाते हो तो आकाश बेस्ट है फॉर मेडिकल प्रिपरेशन, और अगर कौन सा आकाश में तो स्पेसिफिकली दिल्ली आकाश मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर बुक्स की बात करें तो सिंपली आकाश के मॉड्यूल्स उठा लो, तुम्हें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं भी मिल जाएंगे। अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। देखो, वो सेकंड हैंड होते हैं या फर्स्ट हैंड होते हैं पता नहीं, लेकिन सस्ते में मिल जाएंगे तुमको। तुम्हें एक स्पेसिफिकली कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो तो। इसमें मॉड्यूल्स लेके तुम्हारी सारी झंझट खत्म हो जाएगी कि कहाँ से थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं, सब कुछ इसी में दिया रहेगा। लेकिन अगर फिर भी तुमको बुक लेनी है और मॉड्यूल्स नहीं लेने हैं, तो फिर तुम डीसी पांडे ले लो अलॉन्ग विथ एस एल अरोरा फॉर थ्योरीज एंड इलस्ट्रेशन। और बाकी नीट चैलेंजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो मैंने बताया हुआ, नीट चैलेंजर ऐप है, फ्री में है। किसी पुराने डिवाइस में डाउनलोड कर लो कम से कम, लेकिन बहुत अच्छा ऐप है, उसको यूज़ करना प्रीवियस ईयर के लिए। सो स्टेप 1 इज़ अटेंड लेक्चर्स एंड मेक नोट्स। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है और इससे जितना टाइम लग रहा है तुम्हें देना है। अगर फिजिक्स वाला से लेक्चर्स कर रहे हो तो वहाँ पे एमआर सर के लेक्चर्स करो, बेस्ट लेक्चर्स हैं। और लेक्चर्स अटेंड करते के साथ साथ नोट्स बनाते चलो। और बीच में सर जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो उन्हें वीडियो पॉज करके, या फिर ऑफलाइन भी अगर तुम्हें कोई टीचर क्वेश्चन दे रहा है तो वहीं पे उसे सॉल्व करने के एक बार अटेम्प्ट तो करो कम से कम, और एक फाइनल आंसर तक पहुंचो। उसके बाद देखो कि सर क्या बता रहे हैं, सर का आंसर क्या है और सर का प्रोसीजर कैसा था, सर ने कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर उसे तुम नोट डाउन करो और अपना पुराना आंसर कैंसिल कर दो, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब पूछोगे तुम कि लेक्चर स्टार्ट कहाँ से करने हैं, तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना है लेक्चर्स। और अगर तुम इसे स्किप करने का सोच रहे हो तो तुम अपना साल बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हो। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि कई लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाते हैं, लेकिन लास्ट में उन्हें एक छोटी सी मैथमेटिकल स्किल नहीं आती क्योंकि उन्होंने बेसिक मैथ्स में ध्यान नहीं दिया था। तो वो क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाता है, लास्ट में आंसर आके गलत हो जाता है। जिस ऑर्डर में तुम्हें चैप्टर्स करते जाने हैं, यानी कि लेक्चर्स अटेंड करते जाने, क्योंकि अब तो बैच हर जगह आगे बढ़ गया होगा, तो तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो फिर जिस ऑर्डर में करना है वो तुम्हारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस ऑर्डर में चैप्टर वाइज तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करने और लेक्चर्स अटेंड करते जाने हैं। स्टेप 2 इज़ लर्निंग द क्वेश्चन फॉर्मेट। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ उन्होंने डायरेक्ट एमसीक्यू बुक उठाई और उसको सॉल्व करने बैठ गए। लेकिन ये नहीं करना है। अभी तो तुमने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, अभी तो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है और उसे नोट डाउन किया है अपने नोटबुक में, और तुमने नोट्स बनाए हैं। लेकिन अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में सॉल्व होते हैं। तो अभी तुम अगर अचानक से क्वेश्चन में घुस जाओगे तो फिर तुम उलझ के रह जाओगे कि बन क्यों नहीं रहा है क्वेश्चन मुझसे। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्मेट जानने हैं। और एक बात बता दूं कि किसी भी फिजिक्स के चैप्टर में अगर तुम उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो 20 से 25 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक चैप्टर से। तो मतलब कि वेरिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर तुम इन फॉर्मेट्स को समझ जाते हो तो फिर तुम किसी भी क्वेश्चन को बना लोगे, बस वैल्यू चेंज रहेगी। ये फॉर्मेट तुम्हें कहाँ से मिलेगा? सॉल्व एग्जाम्पल बना के। सॉल्व एग्जाम्पल तो दिया रहता है, उसे क्यों बनाए? नहीं, उसे बनाना है। सॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को हाइड करो, फिर उसे एक बार अपने से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देख के अपना सॉल्यूशन वेरीफाई करो। तो इस तरीके से तुमको फॉर्मेट पता चलेगा कि भाई इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे ये तो आ गया, अब आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका बस न्यूमेरिक्स चेंज रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा वेरिएशन होगा, तो तुम उसे आसानी से सॉल्व कर जाओगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल बताने वाला हूँ, और वो है कि मेक अ फॉर्मूला लिस्ट। जब भी तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाए,
जब भी तुम्हारे टीचर ने लेक्चर्स ओवर बोल दिए कि अब ख़त्म हो गया लेक्चर भाई, तब तुमको जितने भी अपने नोट्स को एक बार पलट के देखना है, उसमें जितने भी फॉर्मूला तुमने लिखे हैं सबको 1 या 2 पेज के अंदर लिख के एक लिस्ट बना लो और उसका हेडिंग दे दो फॉर्मूला लिस्ट, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है तुमको। तो अब जब तुमने ये गोल्डन रूल सीख लिया है तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पे, जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल सेक्शन के बाद तुम्हारे बुक या मॉड्यूल जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें दिए होंगे MCQ सेक्शन, लेवल 1, लेवल 2 या सेक्शन ABC करके दिया हुआ होगा। अब तुम्हें इन्हें सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? 200 to 250 क्वेश्चंस मिनिमम एक चैप्टर में तुम्हें सॉल्व करने हैं, और इसमें MCQs हो गए, असर्शन रीजंस हो गए, ये सब सॉल्व करने हैं तुम्हें। अब इनिशियली जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि तुम अभी पढ़ना ही स्टार्ट कर रहे हो, तो शुरू के 4 चैप्टर में तुम अपनी फॉर्मूला लिस्ट जो अभी हम लोग ने बनाई थी उसे यूज़ करके MCQ बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तुम फार्मूला को रिकॉल करके उसको अप्लाई करना सीख रहे हो। अभी तुम एग्ज़ाम का मत सोचो, अभी तुम अपनी एबिलिटी बढ़ाने का सोचो। स्टेप 4 है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सालों के सॉल्व करने चाहिए? 10 years इज़ इनफ। ये क्यों करना है? क्योंकि अभी तुमने जो MCQs बनाए हैं उसमें बहुत अलग अलग वेरिएशन वाले MCQ बनाए, लेकिन अब तुम्हें जानना है कि एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो उन फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस तो बनाने ज़रूरी हैं। तो बेस्ट रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, और तुम्हें एग्ज़ाम का एक पैटर्न पता चलेगा कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम एग्ज़ाम से तुरंत पहले उसे रिवाइज़ करके जा सकते हो। तो और रिसोर्स क्या यहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ से तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे? तो देखो, अगर डिजिटली देखना है तो नीट चैलेंजर ऐप है, बहुत अच्छा है, और बाकी सब पेड भी होते हैं। ये फ्री ऐप है, और इसमें बस एक खामी है कि एंड्रॉयड 12 या उससे नीचे के डिवाइस में ये अवेलेबल है। तो अगर तुम्हारे पास ऊपर का डिवाइस है तो तुम या तो लॉन्चर यूज़ कर सकते हो, या किसी स्टोर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज की एक बुक उठा लो। स्टेप 5 इज़ गेट योर डाउट सॉल्व्ड। अब देखो, तुम इतने सारे क्वेश्चन बना रहे हो, यानी कि तुम 200 to 250 MCQs बना रहे हो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो, तो इतने क्वेश्चन बनाने के बाद जाहिर सी बात है तुमको कहीं ना कहीं डाउट आएगा, कहीं ना कहीं तुमसे क्वेश्चंस फंसेंगे जो तुमसे नहीं बन रहे होंगे। तो इनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जिस भी क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए उस क्वेश्चन की एक क्लियर फोटो लो, उसे अच्छे से क्रॉप कर लो कि सिर्फ क्वेश्चन का टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा हो उसमें। अब अपने डिवाइस में गूगल लेंस या तो प्री इंस्टॉल होगा या तो उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गूगल लेंस एक ऐप है जिसमें इस फोटो को तुम अपलोड करोगे गैलरी से अपने, और फिर सर्च बटन पे क्लिक करोगे, और फिर क्रॉप करके तुम उसके टेक्स्ट को सर्च करोगे, और फिर बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे तुम्हारे इमेजेस टैब में। अब देखो, यहाँ पे प्रो टिप है कि तुम टॉपर या फिर बायजूस, इन दोनों के सॉल्यूशंस पे क्लिक करना और उनकी वेबसाइट पे जाना। ये सेम फ़ोटो तुम मैच करो कि किस में तुम्हारा क्वेश्चन है, और उसे क्लिक करो, ओपन करो, और फिर वहाँ पे जाके तुमको पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये स्टेप बहुत लोग को नहीं पता होता है। हो सकता है तुम्हें पता हो कि भाई ऐसे सर्च करके हो जाता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। वो एक एक लेटर टाइप करते हैं अपने कीपैड से और फिर सर्च करते हैं, या फिर डाउट सेक्शन में जाके 3-4 घंटे अपने वेस्ट कराते हैं। तो इस तरीके से तुमको जल्दी समझ आएगा। रीड करो उसमें कि कहाँ पे क्या गलती हुई है तुमसे, कौन से स्टेप में गलती हुई है, और अपना सॉल्यूशन मैच करो। अब आते हैं स्टेप 6 पे, जो कि है मेक शॉर्ट नोट्स। इस पे एक मेरा बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि कैसे तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा अगेन, या फिर चैनल विजिट करके तुमको मिल सकता है, और बहुत लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया है। और उसमें मैंने PDF भी दिया है कि तुम इस तरीके से एग्जाम्पल PDF है, तुम उसे देख के बना लो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स काम आएगा हमारे स्टेप 7 में, जो कि है रिविज़न। देखो, तुम जितना भी पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, किसी टीचर से पढ़ लो, अगर एग्ज़ाम से पहले तुमने रिवाइज़ नहीं किया तो एग्ज़ाम में तुम्हें याद नहीं आएगा। तो इसलिए मेक श्योर टू रिवाइज योर फॉर्मूला शीट एवरी वीक एंड योर शॉर्ट नोट्स एवरी 2 weeks, कि तुम हमेशा अपडेटेड रहो कि भाई मैंने ये पढ़ा था, मुझे वापस रिकॉल किया, मैंने देख के याद हो गया, अब वापस से एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ मैं। अब आते हैं हम लोग स्टेप 8 पे। याद होगा वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखते ही पसीना छूट जाता हो। ये केस बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे टेस्ट देना। कि नीट से पहले तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दो, पार्ट टेस्ट दे दो, या फिर क्लास टेस्ट जो होते हैं वो भी दे दो। तो ये टेस्ट तुम कैसे दोगे कि तुम्हें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आए? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, या तो आकाश की करो या तो एलन की करो, मतलब कि ऑफलाइन जाके तुम सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलेगा जिसमें तुम एग्ज़ाम दोगे, प्रेशर तुम हैंडल करना सीखोगे।
एंड ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां होंगी तुमसे टेस्ट में, उन्हें एनालाइज करो। तो यही था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे फिजिक्स को पढ़ना है। और जाते जाते 2 टिप्स। फर्स्ट इज रिवीजन करते टाइम अपने लॉन्ग फॉर्मेट नोट्स जो तुम्हारे बनाए तुमने लेक्चर्स देख के, उन्हें रिवाइज करना ज़्यादा प्रेफर करना, ना कि शॉर्ट नोट्स को। शॉर्ट नोट्स को एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन जब नॉर्मल रिवीजन कर रहे हो या फिर टाइम दे के रिवाइज कर रहे हो, तो फिर लॉन्ग फॉर्मेट नोट्स को तुम रिवाइज करने की कोशिश करो और एक रफ कॉपी लेके बैठो, जिसमें तुम जो भी क्वेश्चंस बीच बीच में सर ने कराए थे, जो तुमने वहाँ सॉल्व किए थे, उन्हें फिर से सॉल्व करो सॉल्यूशन छुपा के। एंड सेकेंड टिप इज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट more effective and realistic NEET related content.